नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फीटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 7 में क्या पढ़ रहे थे? सीट मेटल। ठीक है, सीट मेटल की पार्ट 6 होगा, जिसमें कि पार्ट 5 में हम लोग कॉमन सीट मेटल टूल्स के विषय में बताया गया था, जो कि सामान्य कार्य क्रियाएं किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 7 में सीट मेटल का पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 है चैप्टर चैप्टर 7 है। ठीक है, क्या है? सीट मेटल। सीट मेटल ठीक है, सीट मेटल में हम लोग सीट मेटल का कार्य क्या होता है? किसी भी गाड़ी का पार्ट्स या गाड़ी का ढांचा बनाना होता है या किसी का दरवाजा बनाना होता है, तो सीट मेटल को अपनाया जाता है। वो राउंडिंग आकार का होता है। ठीक है, बड़े बड़े गाड़ी पे उसको राउंड करके ले जाया जाता है, क्योंकि बहुत पतला पतला होता है, जैसे एल्यूमिनियम सीट, कॉपर सीट, तांबा सीट। ठीक है, उसी प्रकार का सीट होता है, लेकिन उसको सीट को बनाने के लिए निम्नलिखित प्रकार के कॉमन सा साधन है। कौन कौन सा साधन है देखते हैं। कॉमन सीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है, कॉमन सीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है, कॉमन सीट मेटल एंड ऑपरेशन, इसका हिंदी हो गया समान सीट मेटल कार्य क्रिया। क्या है? समान सीट मेटल कार्य क्रिया है। ठीक है, जिसमें कि पार्ट नंबर में है, और भी पढ़े थे। पार्ट नंबर में है एड्स एड्स स्टेपनिंग। ठीक है, एड्स स्टेपनिंग क्या कहलाता है? एड्स स्टेपनिंग क्या कहलाता है? एड्स स्टेपनिंग वह कहलाता है जब कोई जॉब आपका फिनिशिंग किया हुआ जॉब होता है और उसको फिनिशिंग लाने के लिए एड स्टेपनिंग करते हैं। जैसे कि किसी राउंड जॉब का, ठीक है, राउंड जॉब है, इसमें विभिन्न प्रकार के कोई चीज निकला हुआ है। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से सही ढंग से कर देने के बाद वह आपका एड स्टेपनिंग कहलाता है। एड स्टेपनिंग आपका निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो उसको देखते हैं। तो एक नंबर में है, जिसको कि को नंबर बोल सकते हैं। क्या है? सिंगल हैंड। सिंगल हैंड क्या होता है? सिंगल हैंड का चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए। ठीक है,
ये क्या है, सिंगल हेम, ठीक है। यह सिंगल हेम वह सिंगल हेम कहलाता है जो मेटलिक मतलब शीट मेटल को सिंगल हेम, एक सिंगल के द्वारा इसको मोड़ा जाता है। मोड़ने की प्रक्रिया को ही सिंगल हेम बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद खो नंबर में है डबल हेम। खो नंबर में क्या है, डबल हेम। डबल हेम क्या कहलाता है, डबल हेम आपका कैसा होता है, डबल हेम ऐसा नहीं रहेगा लेकिन वह डबल आकार का रहेगा। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, यह इस प्रकार से दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको यहां से मोड़िए, यहां से मोड़िए और यहां भी मोड़िए। तो इस प्रकार से यह आपका डबल हेम कहलाएगा, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, डबल डबल हेम, ठीक है। ये आपका डबल हेम है। डबल हेम या डबल हेम होता है किसी एज को दो बार मोड़ने की प्रक्रिया को डबल हेम बोला जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, किसी शीट मेटल को दो बार मोड़ दीजिएगा, वह जॉइंट आपका बहुत मजबूत होगा। और उसी प्रकार से यह आपका डबल हेम चित्र दर्शाया गया है। आप यहां से देख सकते हैं दो बार इसको मोड़ा गया है, ठीक है। सिंगल हेम तो जिसको सिंगल एक बार मोड़ा जाता है वो आपका सिंगल हेम कहलाता है। कोई दिक्कत, चलिए नए आगे बढ़ते हैं। चलिए गो नंबर वायर्ड एज, ठीक है। वायर्ड एज क्या कहलाता है, वायर्ड एज का चित्र बनाते हैं तो और समझ में आपको आएगा, ठीक है। यह आपका यह आपका वायर्ड एज, वायर्ड एज का इस्तेमाल जहां पर गोल वस्तु या गोल वस्तु को पतले शीट पर बनाना होता है, स्ट्रेंथ या मजबूत बनाना होता है, तब वायर्ड एज का इस्तेमाल किया जाता है। वायर्ड एज इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे और स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रदान होता है, वो आपका वायर्ड एज कहलाता है, ठीक है। तो आपका एज स्टेपिंग में एक तीन ही आता है, ठीक है। उसके बाद आगे है, उसके बाद आगे है 6 नंबर में नॉच। क्या है, नॉच कहलाता है। नॉच क्या होता है उसके विषय में देखते हैं, जैसे कि नॉचिंग। नॉचिंग, ठीक है।
इसका प्रयोग नोच बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नोचिंग का प्रयोग, इसका प्रयोग नोच बनाने के लिए किया जाता है और यह अनावश्यक धातु को हटाने के लिए नोचिंग के माध्यम से उसको हटा सकते हैं और एक अच्छे वस्तु या अच्छे जॉब का निर्माण कर सकते हैं, वही आपका नोचिंग कहलाता है। ठीक है, नोचिंग भी आपका निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नोच होते हैं, नोच को समझिए। सबसे पहले स्ट्रेंथ एज नॉच। स्ट्रेंथ एज नॉच क्या कहलाता है? कौन नंबर? स्ट्रेंथ नॉच। स्ट्रेंथ नॉच स्ट्रेंथ नॉच कैसा होता है, चित्र के माध्यम से समझिए। ये आपका स्ट्रेंथ नॉच कहलाता है। ठीक, इस सीट का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर स्ट्रेंथ एज को बनाना होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ एज। स्ट्रेंथ नॉच, स्ट्रेंथ नॉच आपका देखिए इस प्रकार से होता है, जो कि स्ट्रेंथ मतलब बिल्कुल सीधा सीधा सीट मेटल है, कटा हुआ है। इस प्रकार से सीट मेटल काटा हुआ है, एक बॉक्स टाइप का बनाया गया। चाहे तो आप इस बॉक्स इसको अंदर से रख के एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना सकते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ नॉच कहलाता है। ठीक है, जहां पर सीधी जॉब या सीधी सीट मेटल के द्वारा जो कार्य करते हैं वो आपका स्ट्रेंथ नॉच कहलाता है। ठीक, उसके बाद आगे है स्क्वायर नॉच। स्क्वायर नॉच स्क्वायर नॉच का चित्र देखिए। स्क्वायर नॉच इस प्रकार से होता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से जो है ना समझने में बहुत ही आसान होता है। ये होता है स्क्वायर नॉच। क्या कहलाता है ये? स्क्वायर नॉच। ठीक है, स्क्वायर नॉच तब बनाया जाता है जब आयताकार या वर्गाकार का जॉब बनाना होता है, तब स्क्वायर नॉच का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर नॉच देखिए, देखने में आपका बिल्कुल ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए स्क्वायर टाइप का बनाया गया है, चाहे इसमें आप किसी भी सामान को, सामग्री को, टूल्स वगैरह को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्वायर नॉच समझ गए? ठीक है, तब आगे चलते हैं। आगे है गो नंबर सेलेंट नॉच। ठीक, सेलेंट नॉच कैसा होता है? सेलेंट नॉच आपका यहाँ पर चित्र बनाते हैं। सेलेंट नॉच ये है सेलेंट
नॉच, ठीक है। स्लैंट नॉच मतलब 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है, वह आपका स्लैंट नॉच कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर से एक कॉर्नर काटा हुआ है, एक कॉर्नर कट, यही आपका 45 डिग्री होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं या फोल्डिंग करके बना सकते हैं, तो वो आपका स्लैंट नॉच कहलाता है, ठीक है। नॉच मतलब जब कटिंग करके दूसरे आकार में परिवर्तित कर देना, वो आपका नॉच कहलाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के टूल्स के माध्यम से उसको बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और दो और है, होल नंबर वी नॉच। वी नॉच क्या कहलाता है? वी नॉच का चित्र के माध्यम से समझिए कैसा होता है। वी नॉच आपका देखने में किसा होता है। यह आपका वी नॉच कहलाता है, ठीक है। वी नॉच क्या होता है? इस वी नॉच का इस्तेमाल 45 डिग्री के काट करके उसको 90 डिग्री में बनाने के लिए वी नॉच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यह कितना होता है? 90 डिग्री, लेकिन इसको काटा जाता है कितना में? 45 डिग्री। 45 डिग्री में काट कर एक 90 डिग्री में इसको बनाया जाता है, वो आपका वी नॉच कहलाता है, जो कि सीट मेटल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है सीट मेटल में, अड़ो नंबर में दिखाई दे रहा है ना, आप देखिए अड़ो नंबर वायर नॉच, ठीक। वायर नॉच क्या कहलाता है? वायर नॉच देखने में गोल आकार का होता है, ठीक है, और इस प्रकार से यह क्या कहलाता है? वायर नॉच, ठीक है। वायर नॉच, ठीक। इस वायर नॉच का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर वायर एज होता है या वायर आकार का होता है, ठीक है, गोल आकार का होता है, ठीक है, जो कि गोल दिखेगी, गोल प्रकार का है, लेकिन इसमें क्या होगा? एक वायर मतलब पतला सा तार लगा दिया जाए, ठीक है। पतले से तार लगाने के बाद क्या होता है? उसका स्ट्रेंथ और मजबूत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वह ज्यादा अगर कोई चीज उसमें वजन रखेगा तो वह जल्दी आपका खराब नहीं होगा और वो मजबूती होता है। तो वायर नॉच जो होता है वो कितना डिग्री के होता है? 30 डिग्री के अंतर्गत इसको बनाया जाता है, तो वायर नॉच कहलाता है। सीट मेटल आपका चैप्टर 7 यहाँ पे समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देख के समझना है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।